एक गांव और 3 दोस्त। एक समय की बात है, एक शांत गांव में रमेश, सुरेश और दिनेश नाम के 3 जिगरी दोस्त रहते थे। तीनों बचपन से साथ पले बढ़े थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रमेश स्वभाव से मेहनती और ईमानदार था, सुरेश थोड़ा लालची और स्वार्थी था, जबकि दिनेश शांत और हमेशा सही बात का साथ देने वाला था। गांव में एक नदी बहती थी और उस नदी के पार एक घना जंगल था। जंगल में एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में किंवदंती थी कि वहां एक खजाना छिपा है। कई लोगों ने खजाने को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था। एक दिन सुरेश ने तीनों दोस्तों से खजाने की खोज में चलने का प्रस्ताव रखा। रमेश पहले हिचकिचाया क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन सुरेश के लगातार आग्रह और खजाने के लालच में वो मान गया। दिनेश भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा, हम जो भी खजाना पाएंगे उसे ईमानदारी से आपस में बांटेंगे। रमेश सहमत हो गया, लेकिन सुरेश ने मन ही मन सोचा कि वो किसी तरह ज्यादा हिस्सा ले लेगा। तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल घना और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें रास्ता भटकना पड़ा तो कभी जंगली जानवरों से खतरा महसूस हुआ। रमेश अपनी मेहनत और सूझबूझ से हमेशा रास्ता ढूंढ लेता था और सबको सुरक्षित रखता था। दिनेश भी शांत रहकर सही सलाह देता था। सुरेश हालांकि सिर्फ खजाने के बारे में सोचता था और अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः मंदिर तक पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था और चारों ओर लताएं और झाड़ियां फैली हुई थी। अंदर प्रवेश करने पर उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला। उस मार्ग पर चलते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां सचमुच एक बड़ा खजाना छिपा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात। खजाने को देखकर सुरेश की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, यह खजाना बहुत बड़ा है, हम इसे अभी गांव वापस नहीं ले जा सकते। हमें यहीं रात रुककर सुबह इसे ले जाना चाहिए। रमेश और दिनेश सहमत हो गए। रात होने पर सुरेश के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं रमेश और दिनेश को रास्ते से हटा दूं तो ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा। उसने चुपके से खाने में जहर मिला दिया, ये सोचकर कि जब रमेश और दिनेश सो जाएंगे तो वो उन्हें मार देगा और खजाना लेकर भाग जाएगा। लेकिन दिनेश ने सुरेश के व्यवहार में कुछ अजीबपन महसूस किया था। वो शांत और चौकस था। जब सुरेश ने उन्हें खाना दिया तो दिनेश ने ध्यान दिया कि सुरेश खुद खाना नहीं खा रहा था। दिनेश ने रमेश को इशारा किया। रमेश ने भी सुरेश के व्यवहार पर गौर किया और सतर्क हो गया। रमेश ने कहा, सुरेश, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें भूख नहीं है? सुरेश घबरा गया और बहाने बनाने लगा। दिनेश ने तब कहा, सुरेश, दोस्ती में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो किया है वो गलत है। सुरेश का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने अपनी गलती मान ली और रमेश और दिनेश से माफी मांगी। उसने बताया कि कैसे लालच ने उसे अंधा कर दिया था। रमेश और दिनेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने सुरेश को समझाया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी और विश्वास ही सच्चे धन है। अगली सुबह तीनों दोस्त खजाने का एक छोटा हिस्सा लेकर गांव वापस लौटे, जितना वे ईमानदारी से उठा सकते थे। उन्होंने गांव में सभी जरूरतमंदों की मदद की और बाकी खजाना मंदिर में ही छोड़ दिया, ये मानते हुए कि उसका सही उपयोग वही लोग करें जो उस लायक हों। सुरेश ने उस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। उसने अपनी लालची प्रवृत्ति छोड़ दी और एक ईमानदार और मददगार व्यक्ति बन गया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई क्योंकि उन्होंने मुश्किलों में एक दूसरे का साथ दिया और सबसे बढ़कर ईमानदारी के मूल्य को समझा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।